बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y square equal to 4ax which makes a angle alpha with the x axis। तो बच्चों लेट अस ड्रॉ द पैराबोला y square equal to 4ax। ये हमने पैराबोला बना दिया। ठीक है बच्चों, दिस इज द पैराबोला। फोकस है a कॉमा 0। लेट दिस बी द फोकल कॉर्ड। इस पॉइंट को मानो a t1 स्क्वायर 2a t1, इसको मानो a t2 स्क्वायर 2a t2। ओके, क्लियर। इसको मान लो p, इसको मान लो q बच्चों। ठीक है। अब सिंस pq इज अ फोकल कॉर्ड वी नो t1 t2 शुड बी इक्वल टू -1, राइट। इफ इट इज अ फोकल कॉर्ड देन t2 t1 इज -1। ये जो हमारी पी क्यू कॉर्ड है, अगर ये फोकस के थ्रू पास कर रही है देन t1 t2 इक्वल टू -1। दिस पी क्यू कॉर्ड इज अ फोकल कॉर्ड, सो वी आर सेइंग t1 t2 इज -1। ठीक है बच्चों। अब हमें कहा गया है दैट इट इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। ये एंगल क्या होगा बच्चों? कैन आई से tan अल्फा कैन बी रिटन एज 2a t2 minus 2a t1 by a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। हाँ है ना। और ये क्या बन जाएगा गाइस? इट विल बी 2 बाय t1 प्लस t2। क्लियर। अब आते हैं पी क्यू कॉर्ड की लेंथ। पी क्यू क्या बनेगा बच्चों? पी क्यू विल बी ए, ये बनेगा बच्चों। पी क्यू विल बी दिस गाइस। ये तुम्हें याद होगा, मैंने बता रखा है पी क्यू इज, मतलब जब तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं पैराबोला पे, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 और दूसरा a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, देन पी क्यू इज a t2 माइनस t1 स्क्वायर। अब हमें t2 माइनस t1 तो नहीं पता, लेकिन यहां से हमें t1 प्लस t2 पता है और यहां से हमें पता है t1 t2 इज इक्वल टू -1। तो एक काम करते हैं, लेट अस राइट t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इज t2 प्लस t1 का स्क्वायर माइनस 4t1 t2। t2 माइनस t1 के स्क्वायर को हमने लिख दिया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर -4t1 t2। अब यहाँ पे हमारा t1 प्लस t2 क्या था? इट वाज 2। यहाँ से t1 प्लस t2 क्या आएगा? इट विल बी 2 कॉट अल्फा, इसका स्क्वायर -4। t1 t2 क्या था बच्चों? होल्ड ऑन अ सेक गाइस, t1 t2 वाज -1। हाँ है ना। तो ये हमारा क्या बन गया गाइस? दिस इज ए, 4 भी कॉमन ले लेते हैं, 4a cot square alpha plus 1 which is cosec square alpha। तो this is your length of focal chord। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पी क्यू। क्लियर, गुड।